क्या करोगे तुम? ये जो बच्चे नाच रहे थे ना, यही लोग रहेंगे तुमको गाली देने वाले कि जब मेरी जिंदगी का फैसला हो रहा था तो मेरा बाप दारू पी के सो रहा था, मेरी मां भगवान को अगरबत्ती लगा रही थी। बिरसा मुंडा को तो नाम ले लिया आपने, बिरसा मुंडा की विचारधारा नहीं देखे। बिरसा मुंडा ने बोला जल जमीन जंगल और सम्मान मांगने वाली चीज नहीं है, इसको हासिल करने के लिए छीनना पड़ता है और उसके लिए एक व्यापक वातावरण बनाना पड़ता है। उसके लिए संगठन की नहीं, मिशन की जरूरत पड़ती है। बिरसा मुंडा ने बोला कि जिस समाज की सामाजिक समस्या नहीं होती है उसकी कोई समस्या नहीं होती है, और जिस समाज की सामाजिक समस्या होती है उसकी समस्या ही समस्या होती है। तुम्हारी सामाजिक समस्या यह है कि तुम आपस में बटे हुए, जाति के नाम से, पार्टी के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, संगठन के नाम पे, नेता के नाम पे। जिस दिन समाज की आंतरिक समस्या सॉल्व हो जाएंगी, सब सॉल्व हो जाएंगी। थोड़े देर के लिए एक उदाहरण देता हूं। मेरे पास कल कुछ लोग मेरा घेराव किए, अरे सतीश पेंदाम बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, आदिवासियों के बारे में बता, यहां के आदिवासियों के बारे में बोल, हम कैसे बचेंगे उसके बारे में बता। मैंने उससे एक ही बात पूछा, एक ही साथ एक ही दिन पूरे गढ़चिरौली जिलों पर, तहसील पर पूरे हजारों की संख्या में आदिवासी रहेंगे और आदिवासियों की समस्या के बारे में बात करेंगे। एक ही दिन में पूरी गढ़चिरौली पे एक भी जन अपने घर में नहीं रहेगा, सब सड़क पे आ जाएंगे। कहां भागेगा कलेक्टर, कहां भागेगा नेता, कहां भागेंगी पुलिस? इतनी बड़ी संख्या में होने के बावजूद, इतना बड़ा आदिवासी परिवार होने के बावजूद आदिवासी खामोश है और देख रहा है उसके भाई को पीट रहे हैं। इतना मरा हुआ समाज तो नहीं है भाई। दलित भाइयों में भी एक अंबेडकरी भाई को कुछ बोले तो नीला झंडा पकड़ के निकल जाता है वो। 5 घर रहे भी तो चले जाते कलेक्टर ऑफिस और कमिश्नर ऑफिस, क्योंकि बाबा साहब की सोच है उनके दिमाग में। हमारे आदमी ने तो बाबूराव शर्मा के को समझा ही नहीं, किताब लिख देता है बाबूराव शर्मा के राजगुण, एक लिखता है प्रधानांचा वारिस, एक लिखता है माड़िया गुण। अब ये सोच है कि मजाक है? बाबूराव शर्मा की सोच को उसका विस्तार कर रहे हैं कि उसको कम कर रहे हो, तुम उसको खत्म कर रहे हो। मैं 3 मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण रख रहा हूं, चाहे वो ओबीसी रहे, दलित रहे, मुस्लिम रहे, कोई भी रहे। 3 साल बाद में किसी के भी लायक गढ़चिरौली रहने लायक नहीं रहेगा, क्योंकि गढ़चिरौली की 70% जमीन जो है वो कारखाने में तब्दील हो जाएंगी। भारत का सबसे बड़ा मिनरल क्षेत्र जो है, यहां पे जो माइनिंग क्षेत्र है वो गढ़चिरौली बनने वाला है। एक एग्जांपल देता हूं, अभी जो चालू है ना काम सुरजागढ़ का, इतने सारे, इससे समझ में आता है कि 200 सवा 200 करोड़ रुपए रोज का वो काम है। नेपाल देश है, 200 करोड़ रुपए रोज की इनकम नहीं है, उसकी रेवेन्यू नहीं है, पाकिस्तान की रेवेन्यू नहीं है, बांग्लादेश की नहीं है। गढ़चिरौली एक देश बन गया है, देश में। भारत के किसी भी कोने में जाओ और बताओ मैं गढ़चिरौली से आया हूं, तो पहले नीचे ऊपर देखता है। महिला ने भी बोली कि मैं गढ़चिरौली से आई हूं, तो उसको भी नीचे ऊपर देखते हैं। यह पहचान बना दिए है, चाहे ओबीसी हो, एससी हो या एसटी हो या मुस्लिम हो। मेरे भाइयों, अपने बच्चों को कैसे बचाओगे इसके बारे में पहला बताओ। अगर आरक्षण खत्म हो गया, तुम्हारी पहचान खत्म हो गई, अंतर्राष्ट्रीय संविधान में भी बोल दिया गया कि आदिवासी भारत में नहीं रहते हैं, तो आज भारत के संविधान में बाबा साहब था, जयपाल मुंडा था, तो तुमको कुछ मिल गया। बाबूराव शर्मा के था, टंट्या भील था, राघोजी भांगरे था, बिरसा मुंडा था, तो तुमको कुछ मिल गया। महात्मा फुले था करके कुछ मिल गया। 2025 में इंटरनेशनल कॉन्स्टिट्यूशन बनने जा रहा है। अब इंटरनेशनल कॉन्स्टिट्यूशन यानी अंतरराष्ट्रीय संविधान,
वे भारत के संविधान में तुम्हारा स्थान नहीं है। तुम्हारे को 5वीं अनुसूची के अधिकार है, 75 साल बाद भी तुमको नहीं मिल पा रहे हैं। तुम्हारा आरक्षण था, दूसरों को दे दिए। अगर अंतर्राष्ट्रीय संविधान में लिख दिया गया कि आदिवासी भारत में नहीं है, तो तुमको कौन सी सुविधा मिलेंगी और तुम जिंदा कैसे रहोगे? ये गढ़चिरौली के लोग कपड़े पहन के हैं, थोड़ा अंदर जाओ, बस्तर बॉर्डर पे जाओ, छत्तीसगढ़ में जाओ, झारखंड में जाओ, उड़ीसा में जाओ। मैं ऐसे घर बताता हूं जहां मैं जाता हूं 3 दिन में एक बार खाना बनता है। 3 दिन में एक बार खाना बनता है। मैंने लॉकडाउन में आदिवासियों को घास पकाते हुए देखा हूं, पत्थरों को उबालते हुए देखा हूं। यह हालत है अपने समाज की। काम नहीं है मेलघाट में लोगों को, भूख से मर रहे हैं ताई, काम नहीं है उनके पास, भूख से मर रहे हैं, 800 रुपए में खून बेच रहे हैं। साला जिस क्षेत्र में सबसे ज्यादा कुपोषण है वहां ब्लड बैंक लगता है, रक्तदान शिविर। बाद में पता चलता है कि सब 800 रुपए में खून बेचते हैं और बेचारे राशन लाते हैं। डॉक्टर बोलता है खाना खाएगा तो खून बनेगा, लेकिन सरकार आदिवासियों को बोल रही है कि खून देगा तो खाना मिलेगा। यह सच्चाई है। ऐसी अवस्था आदिवासियों की है। कोई अपने बच्चों को बेच रहा है, कोई अपनी किडनी बेच रहा है। मैं ऐसे क्षेत्र है जहां पे आदिवासी बच्चे गायब होते थे, उनकी इंटरनेशनल लेवल पे किडनियां बिकती है। आदिवासी का 800 रुपए में खून लेते हैं और इंटरनेशनल लेवल पे 8000 रुपए में बिकता है आदिवासियों का एक बॉटल खून, क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस पावर ज्यादा रहता है। ये तुम्हारे समाज के साथ में हो रहा है। ऐसा कौन से समाज के साथ में हो रहा है? कौन सा काम कर रहे हैं तुम? संगठन बनाने से नहीं चलेगा, वैचारिक मिशन खड़ा करना पड़ेगा समाज का। एक नेता बनाओगे तो 5 साल काम देगा, लेकिन एक सामाजिक कार्यकर्ता बनाओगे तो जिंदगी भर समाज के लिए काम करेगा। यह परमानेंट प्रोसेस है, इस पर काम करो। पायली के 50 संगठन है अपने पास, संगठन में नाम है, मैं अध्यक्ष हूं, मैं यह, तो क्या करेगा बे? पुलिस मारती है आदिवासियों को, नक्सली भी मार देते हैं आदिवासियों को, उनकी वकालत करने वाला कोई नहीं होता। ना पुलिस से बात करते हैं, ना नक्सलियों से बात करते हैं। यह परिस्थिति भी आती है यहां, उसकी वकालत करने वाला कोई नहीं है। खामोश खड़ा है समाज, बोल नहीं पा रहा है, इतनी बड़ी संख्या में रहने के बावजूद चुप है हम। हमारी महिलाएं, बिरसा मुंडा ने बोला था जिस बच्चे की मां होशियार वो बच्चा जिंदा रहेगा, उसका भविष्य सुरक्षित, लेकिन जिस बच्चे की मां बेवकूफ वो बच्चा मरने वाला है। यह बिरसा मुंडा की सोच है। आप जिस बिरसा मुंडा पे बात कर रहे हो, बिरसा मुंडा ने बोला आर्थिक रूप से गरीब रहेंगे चलेगा, लेकिन दिमाग से गरीब नहीं होना चाहिए, विचारों से गरीब नहीं होना चाहिए। और जो विचारों से गरीब रहता है वो गुलाम पैदा होता है और गुलाम मर जाता है। आदिवासी का बच्चा है और उसके दिमाग में विचारधारा दूसरों की है, बच्चा तुम्हारा लेकिन उसकी विचारधारा दूसरे की। क्या मतलब है? अरे बकरी भी पालती है अपने बच्चे को, गाय भी पालती है। आपको पालन और पोषण की जवाबदारी है। पोषण का मतलब होता है उसको वैचारिक पोषण, वैचारिक पोषण, उनको विचार देना। हम तो बिगर विचारों के लोग हैं। आदिवासियों का कोई सामाजिक केंद्र नहीं है, कोई सामाजिक मिशन नहीं है, कोई सामाजिक व्यवस्था नहीं है, सब अलग अलग भाग रहे हैं। अभी सिवनी में मध्य प्रदेश 2 आदिवासी लोगों के बैग में 5 किलो मटन मिला था गाय का। 5 किलो मटन मिला था। उनके घर में कोई मेहमान होंगे तो बेचारों की औकात नहीं होंगी बकरे का मटन खाने की, सस्ता मिल रहा है करके गाय का मटन ला लिया।
और वो गाय का मटन खा रहे थे, ले जा रहे थे। उनको बजरंग दल के लोगों ने देखा, वीडियो बनाया और मारते हुए उनको और दोनों को मार डाले। कोई मध्य प्रदेश के नेता ने कुछ नहीं बोला। बिरसा ब्रिगेड ने मध्य प्रदेश को बंद कर डाला, सिवनी पूरा बंद कर डाला। मेरे से कुछ लोगों ने बोले, अरे वो तो गलत किया ना सतीश भाऊ, गाय का मटन खाया ना, गाय तो अपनी माता है। बिरसा मुंडा ने क्या बोला, बे गाय तेरी मां है तो भैंस बड़ी मां है, क्योंकि उससे ज्यादा दूध देती है, वो भी दूध तुम पीते हो। क्योंकि वो काली है करके तुम उसको मां नहीं बोल रहे, मां तो मां है, चाहे गोरी रहे या काली रहे। और जब तुम उसको मां मानते हो, तुम अपनी मां के दूध का बिजनेस करते क्या? कहा जाता है जब तुम अपनी मां के दूध का बिजनेस करते हो तो। बिरसा मुंडा ने बोला, जिस जानवर को सब लोग तुच्छ जानवर मानते हैं, जिसको गोंडी में पद्दी बोलते हैं, हिंदी में सुअर बोलते हैं, आदिवासी संस्कृति में उस जानवर को नारायण पेन बोलते हैं। पद्दी को गोंडी ते पद्दी तुन अपन नारायण पेन इंतरोम। जिस संस्कृति में एक तुच्छ जानवर का स्थान भगवान के जैसा है, वहां इंसान का कितना बड़ा स्थान होगा, ये सोचो। अरे आदिवासी संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं, यहां से भगवान निर्माण हुए। मोहम्मद पैगंबर कुरैश आदिवासी थे, हजरत बिलाल वो भी आदिवासी थे, जीसस क्राइस्ट वाइजा आदिवासी था, बुद्ध मारिया, ये तो आदिवासी संस्कृति से निकले हुए लोग हैं। महादेव की तो बातें नहीं कर रहा मैं, लिंगों की बातें नहीं कर रहा। सब लोग बदनाम करते हैं आदिवासियों को, हंसते हैं। एक सम्मेलन था दिल्ली में, कुछ लोग मजाक कर रहे थे अपने आदिवासियों के नाम पर। अरे आदिवासी लोग मव्वे के झाड़ की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि मव्वे की दारू पीते हैं। मैं चुपचाप था, मैं बाद में उठा, मैंने बोला, हमारे बिरसा मुंडा ने बोला कि जब चावल नहीं हुआ था, गेहूं नहीं हुआ था, जवार नहीं होती थी, तब आदमी मव्वे का इरुक और मव्वे के रोटियां बनाता था और वो खा के जीता था 10,000 साल पहले। और तब से लेकर आज तक आदिवासी मव्वे के झाड़ को अपना पेन मानता है। ये वो कौम है जो एक झाड़ से बेईमानी नहीं करी। 20,000 साल से 10,000 साल से हमारा संबंध है। ये आदिवासी संस्कृति है। पूरे विश्व के वैज्ञानिक बोलते हैं कि जो पर्यावरण है वो आदिवासी संस्कृति ही बचा सकती है। लेकिन अफसोस है, भारत में सरकार बोलती है जंगल बचाओ, पर्यावरण बचाओ, जंगली जानवर बचाओ। अबे ये तीनों को जिसने बचाया, आदिवासी बचाओ कभी नहीं बोलती। मेरे दिमाग में एक प्रश्न आया, बाबा आमटे जी है, उनका यहां पर आश्रम है। मैं एक बार मिला था उनसे, गांधीवादी थे वो। जब यहां वो आए थे, उनके पास 2 एकड़ जमीन थी। हिमलकसा में उन्होंने काम शुरू किया। प्रकाश आमटे जी है, इसी जमीन पर, इसी गढ़चिरौली में उनका डेवलपमेंट हुआ। सरकार भी वही थी, व्यवस्था भी वही थी, वहां उनका डेवलपमेंट हो गया। उनको मैक्से अवार्ड मिला, देश के बड़े बड़े अवार्ड उनको मिले। मेरे मन में क्वेश्चन आया, उनका डेवलपमेंट हो सकता है गढ़चिरौली में, यहां के मूल मालिक आदिवासी का, यहां के गरीब दलित का, यहां के ओबीसी का डेवलपमेंट क्यों नहीं हो सकता है? यह सवाल खड़ा है मेरे सामने, जबकि व्यवस्था तो वही है। क्यों नहीं हो रहा है हमारा डेवलपमेंट? 14 अप्रैल, 15 नवंबर, 9 अगस्त, शिवरात्रि, हमारी तो पूरी लग गई है। हमारा जो भी महापुरुष होता था, राम जी को अपने झूठे बेर खिलाई सबरी ने। मैं बोल सकता हूं क्या 5-10 मिनट? 5 मिनट बोल सकता हूं और? हाँ ठीक, नहीं ताई से परमिशन